अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनस। क्या करते हैं अनस? सर मैं स्टूडेंट हूँ BScs का। BScs पढ़ रहे हैं आप, माशाल्लाह। जी अनस, आप वो वक्त भी आएगा कि आपकी भी शादी होगी, इंशाल्लाह। तो लेट्स से अरेंज हो रही है और एक ही सवाल पूछ सकते हैं, तो क्या पूछेंगे आप होने वाली भाभी से? सर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ, तो चाय आधी बनाने रात को आती है, चाय बना के दे सकती हैं? इस तरह से आप पूछेंगे? जी। सादा आदमी है, सादा सादा आदमी है। वो इनको एक चाय देंगी, वो चाय पियो और सीधा निकलो। बड़ा चलो, अच्छा मासूम आदमी है, अच्छी बात है यार। खुद सीख लेना, आपके मतलब क्या है हाथ, जी आप खुद चाय नहीं बना सकते? बना सकता हूँ सर, लेकिन वो आधी केतली रात उठाई को नहीं जाती हिम्मत नहीं आपकी, क्या होती। है? आधी रात को हिम्मत नहीं होती चाय बनाने की। आधी रात को भी चाय पीता है भाई। अच्छा, पीने की सर, हिम्मत हो लेट रही है इस नाइट- बंदे को गरम गरम चाय, बना नहीं बनाने सकते। की नहीं है। सर आधी- लेट नाइट जागते हैं तो फिर चाय किसी भी वक्त चल सकती है। जरा आपको देख के लग नहीं रहा कि आपकी सुबह भी हिम्मत होती होगी। मिजाज में आप देखो यार, नहीं होती होगी सुबह भी। भाई जो रात को चाय पिएगा वो सोएगा कैसे? आधा जाग रहा होगा, आधा सो रहा होगा। आपको इस चीज की परेशानी है? हम तो भाई 5-6 बजे के बाद नहीं कैफीन आप पीते। तो इजाज भाई सो जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे, 11 बजे सो जाता हूँ। 11 बजे। इजाज भाई तो ये, मैं पहले अनस को फारिग कर लूँ, आपको तो टाइम लगता है। हाँ, आपका भी कोई सवाल है? यस सर, इजाज़ साहब के लिए है कि माशाल्लाह मॉडल भी हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, करता तो था भाई। मॉडलिंग के लिए खूबसूरत होना ज़्यादा ज़रूरी है या टॉल होना ज़्यादा ज़रूरी है? यार टॉल होना भी एक पॉजिटिव, एक उसका वो एडेड एडवांटेज है। क्या? और खूबसूरत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा अपनी बॉडी शॉडी पे काम कर लेते हैं तो ज़रा मॉडल के को हर तरह के कपड़े पहनने होते हैं, तो कपड़े पहने हुए अच्छे लगने चाहिए। जी जी। अपनी बॉडी पे ज़रा सा मॉडल ज़रा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, काम करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करके बॉडी बनाते हैं। खूबसूरती का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपकी बॉडी वॉडी अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा सा एटीट्यूड मॉडल वाला। आप Thank ये you, sir. क्यों बन पूछ जाओगे रहे- तुम थोड़ी क्यों एक्सरसाइज। पूछ रहे हो आप, क्यों पूछ रहे हो सर आप? मैं दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ, अच्छा अपने अच्छा, लिए नहीं पूछ रहा। दोस्त को कहना खुद नहीं पूछ पा बॉडी रहा। बना। वो कद में थोड़ा छोटा है लेकिन खूबसूरत है। इजाज वो- भाई आपने वो टीवी के कमर्शियल कर सकता है, बैठ हाँ, के बैठ के खड़े बैठ होके के कैसे भी करें। बैठ के कमर्शियल कर। टीवी पे तो वो हाँ सही बात है। एड्स है ना। ये दोनों चीजें हमारे हाथ में है नहीं ना, हम खुद मर्जी से कद लंबा कर सकते हैं ना खूबसूरत हो हाँ। सकते हैं, तो फिर ये क्राइटेरिया है ही क्यों? बस बस- कुदरत बना सकती है मॉडल आपको। मॉडल के लिए तो वो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है ना, वो रैंप पे जाना है तो अब तो लड़कियां इतनी लंबी लंबी होती हैं, अब लड़का छोटा होगा तो वो फिर अजीब सा लगेगा। तो अच्छा इजाज भाई, आपने, थैंक यू बेटा, आपने अच्छा सवाल Thank पूछा। you. ये बताइए इजाज भाई, आपने करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया गालिब। बिल्कुल। मॉडलिंग से कुछ तस्वीरें भी आपकी देखेंगे उस जमाने की, लेकिन ये आपको मौका कैसे मिला? आप बस खूबसूरत थे? यार मैं बहुत मोटा था इसलिए बचपन चांस में, मिला। हाँ। बचपन में बहुत मोटा था और बुली भी करते थे स्कूल में सब। कॉन्फिडेंस बड़ा शेक हो जाता है ना जब आपको बुली होती है, तो वो उस वक्त फिर मैंने सोचा वज़न कम करना। वज़न कम किया, हाइट वाइट थी तो वो अंदर से अच्छी चीज़ खूबसूरत निकल आदमी आई। निकल आया। हाँ, तो फिर जो है मैंने जाके ऐसे ही अपनी तस्वीरें सबमिट वाह कराई। इजाज भाई वाह। तो जब तस्वीरें वगैरह सबमिट कराई तो फिर शूट मिल गया। बनियान आपने मतलब ऐसी गहरी पहनी हुई बस है। बराए नाम। हाँ, तो लेकिन माशा अनिल कपूर लग रहे हैं, अनिल कपूर। हाँ, उस ज़माने के अच्छा इजाज भाई वाह यार, 20 साल का था मैं। 20 साल में आप माशाल्लाह इतने प्यारे निकल आए थे अंदर से, हाँ, खूबसूरत लग रहे हैं इजाज भाई। वाह वाह वाह। तो ये सारी तस्वीरें उस वक्त ना मेकअप होता था ना कोई फ़िल्टर थे। बगैर फिल्टर की तस्वीर, बगैर बगैर फ़िल्टर, फिल्टर। बगैर मेकअप। ये बनी फनी से अहमद, बनी फनी से से अहमद। इजाज भाई क्या बात है, क्या बात। अच्छा इजाज भाई ये बताइए कि मॉडलिंग जो है वो इंतहाई एक्सप्रेशन लेस काम है। आपने जिंदगी भर ये काम किया, रैंप वॉक की, बगैर एक्सप्रेशन दिए, सीरियस गए, सीरियस आ गए, उसके बाद एक्टिंग में आ गए जहाँ सारा काम एक्सप्रेशन का है, तो शुरू में स्टिफ थे ये बहुत 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 ज़्यादा। और मुझे शुरू में ही कॉमेडी करने को मिली। बेशक। हाँ, और आप खुल नहीं रहे थे, मैंने सुना। खुल नहीं रहा था फिर आप बहुत। ऐसा खुले कि लोग कहने लगे इसको बंद करो। तो वो हुआ ये कि एक आध एपिसोड तो कर ली। फैसल और असफर थे डायरेक्टर, वो परसिस्टेंट थे कि नहीं कर लेगा कॉमेडी करवाते हैं इससे। तो मैंने एक एपिसोड की, मैं बड़ा वो हो रहा था कि यार, तो फिर मैंने सोचा यार जब एक चीज़ करनी है तो खुल के करो। फिर मैं
ऐसा खुला के फिर फैसल बोलता था भाई इसको कोई रोक ले, इसको कोई रोक ले। गंदी बातों को बता रहे थे आप। नहीं बस खुल गया ना, फिर आप मतलब कॉमेडी करनी है तो फिर वो एक टाइम ये आया कि हम लोग को बस स्क्रिप्ट हम एक नज़र देखते थे कि भाई फिर हम अपना वो बना लेते थे एक पूरी कि भाई इसको इस तरह ये सीन ऐसे चेंज करना है। तो हम पूरी एपिसोड जो है वो हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे में रिकॉर्ड करके निकल जाते थे। क्या बात है। तो ये ऐसा होता था। एजाज भाई ऑडियंस पे चलते हैं वापस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अमन ज़िशान। अमन, आप क्या करती हैं? मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ। आप मैथ्स कॉम की स्टूडेंट है। अमन, आप ये बताइए, रिश्ता अगर अरेंज हो और पोटेंशियल रिश्ते से क्या सवाल करेंगे आप? सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि पीटीआई के खिलाफ ना हो वो। पीटीआई के खिलाफ ना हो, तभी आप उनसे करेंगी शादी। बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी है। अब मतलब बदमाश है, वो डाकू है और वो नशे का शिकार है, मगर पीटीआई का बहुत हामी है। और एक बंदा खड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एजाज भाई जैसा हैंडसम है, मेरे जितना खूबसूरत है, सही है, और वो अमीर रोल्स रॉयस खरीद सकता है, एकदम प्यारा, अच्छी जुबान का, शरीफ खानदान, मगर जवाद अहमद का फॉलोअर है, उनकी पार्टी को सपोर्ट कर, तो आप क्या करें? आप झूठ नहीं बोला, बता रहा हूँ। बिग एक नो। बार एजाज भाई को देख लो। बिग नो। बिग नो मतलब? बिग नो। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि बीच में जवाद अहमद आ गया ना, इसलिए। चलो ठीक है, वो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, मतलब वो खान साहब का सपोर्टर ना हो, फिर क्या करोगे? तब भी सोचेंगे एक बार। हल्की पड़ गई ना तुम अचानक रोल्स रॉयस में, है ना? अब तो सोचेंगे। वो जीत रही है भाई। वो जितने भी इसने ठग रोल्स रॉयस, बाकी इमरान खान देखा जाएगा बाद में। रोल्स रॉयस है। हाँ ठीक है, कोई सवाल है आपके पास? मेरा आप दोनों से सवाल है। हाँ। आप दोनों भी पाकिस्तान के शहरी हैं और आप लोगों की भी कोई ना कोई पॉलिटिकल ओपिनियन होगी कि कौन सी खास सियासी जमात को आप लोगों ने वोट दिया होगा। उस हवाले से आप दोनों क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों की मजीद कोई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो फेवरेट हो? भाई जो काम करे, जो काम करके परफॉर्म करके दिखाए, वही फेवरेट है और वही सबको फिर उसी की परफॉर्मेंस की बेस पर अगली दफ़ा वोट दिया जाता है ना। तो यही है, अभी जो काम कर रहा है वो नज़र आ रहा है, जो नहीं कर रहा वो भी नज़र आ रहा है, तो उसी बेस पर अगला वोट जाएगा हमारा। वाह सर, आपने बहुत बड़ी बात कर दी सर, बहुत अच्छी बात की। सही कह रहा हूँ ना? वाह वाह, क्या बात कर दी एजाज भाई, आज तक मैंने ऐसी बात सुनी नहीं। अब आप भी बताएं ना। भाई ये सेम एज अबव, और Same as above. सेम जो पार्टी काम करती है हम उसके साथ है, इसीलिए हम किसी के साथ नहीं। ये भी गहरी बात कर गए। मैं बहुत गहरी बात, यानी बाल्टी से निकाल के डाल के निकाल ले। ये बहुत डीप जवाब था। बहुत डीप जवाब बहुत था। डीप जवाब था। डाइवर है ना ये। ड्राइवर, बहुत अच्छा लगा आपसे, मैंने फंसाने की कोशिश की मगर मैं फंसूंगा नहीं।